वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 4 मेगा स्पोर्स बने थे, राइट। और 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो गए थे और सिर्फ एक का ही आगे डेवलपमेंट हुआ था एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में। सो आइए देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे हुआ। Hello bachcho, welcome to Science Club. In this video, we are going to study about embryosac or female gametophyte. So, वीडियो को एंड तक देखिएगा and don't skip the video. तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 4 मेगास्पोर्स में 3 मेगास्पोर्स डिवाइड हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचता है जिसका आगे डेवलपमेंट होता है। किसमें? एम्ब्रियोसेक में या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में। सो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि उस एक मेगास्पोर का डेवलपमेंट एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे होता है। उस मेगास्पोर का एक न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवीजन करता है। माइटोटिकली डिवीजन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो हैप्लॉइड है तो जो डॉटर सेल्स होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, और अगर वो डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स जो होंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी। वो मतलब पेरेंट, अगर जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होगी, पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होगी। ओके, सो मेगास्पोर्स में क्या होता है? माइटोटिकली डिवीजन होता है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। देन फिर से इसमें माइटोटिकली डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनती है। अगेन उनमें माइटोटिकली डिवीजन होता है एंड 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बनती हैं। स्टॉप। बस उनमें क्या हुआ? पहली बार माइटोटिकली डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बनी, दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 बनी, तीसरी बार हुआ तो 4 से 8 बनी, यानी कि 3 बार उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाकर के 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 8 सेल्स अरेंज हो जाती हैं, अलग अलग पोजीशंस पे अरेंज हो जाती हैं उस पूरे न्यूक्लियस के अंदर, एंड देन वो हमारा एम्ब्रियोसेक बन जाता है। तो देखते हैं कि अरेंज किस तरीके से होती हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या हमने देखा कि 8 न्यूक्लियस तो हमारी ऑलरेडी डिवाइड हो गई। अब 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे? अपने आप को अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियोसेक में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 3 2 3 3 2 3 इस तरीके से सेल्स डिवाइड होंगी। 3 सेल्स आपकी जाएंगी चलाजल एंड में, 3 सेल्स जाएंगी आपकी माइक्रोपाइलर एंड में, और 2 सेल्स जाएंगी आपके मिडिल में। तो जो चलाजल एंड में जो सेल्स जाएंगी वो होंगी हमारी एंटीपोडल। जो चलाजल एंड में जो सेल्स जाएंगी वो होंगी हमारी एंटीपोडल सेल्स। कौन सी? एंटीपोडल सेल्स, ठीक। एंटीपोडल सेल्स 3 चलाजल एंड में चली गई। बाकी की जो 3 होंगी वो माइक्रोपाइलर एंड में जाएंगी। वहाँ पे वो डिवाइड होंगी, मतलब 2 अलग अलग सेल्स होंगी। 2 होंगी हमारी सिनर्जिड्स और 1 होंगी हमारी एक्सेल। 3 सेल्स हैं, उनमें से 2 सिनर्जिड्स होंगी और 1 एक्सेल होंगी। बचे 2 न्यूक्लियस। तो जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो उस पूरे एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर में मिडिल में आ जाएंगे एंड बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो आपने देखा यहाँ पे 8 न्यूक्लियस थी, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स की न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स की, कितनी हो गई? 3 4 5, 1 हमारी एक्सेल और 2 हमारी पोलर न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियस हो गई यहाँ पर। और क्या होगा यहाँ पे? सेल्स कितनी है? सिनर्जिड्स में 3 सेल्स। आप लोग फिगर में देखते जाओ ये सारी चीज़ें। सिनर्जिड्स में 3 सेल्स हैं, ठीक है। सिनर्जिड्स में 2 सेल हैं और 1 एक्सेल, तो यहाँ पे 3 सेल्स हो गई या सेल्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीपोडल सेल जो थी वो 3 सेल हो गई, 6 सेल ये हो गई। एंड एक जो हमारी पोलर न्यूक्लियाई है वो किसी पर्टिकुलर सेल भी नहीं, बल्कि जो पूरा एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है उस पूरी सेल कवरिंग में ही अपने आप को अंदर रखे हुए, उसी की वो न्यूक्लियस है। तो कितनी सेल हो गई? 7 सेल हो गई। इसीलिए एम्ब्रियोसेक को हम 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है सुनने में, बिकॉज एक सेल में 1 न्यूक्लियस होती है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा स्पेसिफिक माना गया है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्स में बच्चों हमेशा इस टर्म से भी क्वेश्चन आता है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वाली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक एम्ब्रियोसेक को एक्सप्लेन करने के लिए एम्ब्रियोसेक नाम
नाम ना दे करके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारी सेल्स अरेंज होती हैं और एम्ब्रियो सैक में कहाँ पे कौन सी सेल्स होती हैं, किस एंड में कौन सी सेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और है, वो है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड में पाया जाता है। लाइक माइक्रोपाइलर एंड से ही जो पॉलन ट्यूब होती है वो एम्ब्रियो सैक पे एंटर करती है, ठीक है ना। माइक्रोपाइलर एंड से ही तो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो उस पॉलन ट्यूब को एक प्रॉपर राइट पाथवे देना कि ताकि वो सीधे गैमीट से जाके फ्यूज़ करे। इसके लिए हमारा एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। बात समझ में आई ना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस भी देख लिया हम लोगों ने, सारे न्यूक्लियस भी देख लिए कि 8 न्यूक्लियस किस तरीके से डिवाइड हुए हैं, एंड हम लोगों ने सेल्स भी देख लिए कि 7 सेल्स किस तरीके से हैं। सो आई होप आप लोगों को ये एम्ब्रियो सैक की पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आई विल आंसर दैम। एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। यानी कि सिर्फ एफ़र्ट्स करते रहना है, एनकरेज करते रहना इतना इनफ नहीं होता किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ की सक्सेस के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपना एक फोकस, एक एम फाइनल करना पड़ेगा एंड उस पर काम करना पड़ेगा। गधे के जैसे काम नहीं करना कि सर झुकाया एंड चलते चले गए, ठीक है, कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमें उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे कुछ नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है, ताकि आप कोई भी काम करो उस पर उसका एक पर्पस होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए। उसके लिए आप अपना हार्ड वर्क करो, एफर्ट्स दो, ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। सो स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए एंड पढ़ते रहिए।